जरूरी हो जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। सबसे पहले आपको हम बताते हैं कि वो कौन सी खबरें हैं जिस पर आज हम चर्चा करने वाले हैं, जो इस पूरे बुलेटिन की बिंदु रहेगी, जिस पर हमारी जो नजर बनी रहेगी। सबसे पहले आपको हम बता दें कि अयोध्या राम मंदिर के चढ़ावे में कथित गड़बड़ी की जांच ने नया मोड़ ले लिया है और एसआईटी की शुरुआती रिपोर्ट में दान राशि की निगरानी व्यवस्था पर सवाल उठे हैं और कई कर्मचारियों पर कार्रवाई की सिफारिश की गई है। वहीं दूसरी ओर पंजाब में बीजेपी की बढ़ती सक्रियता ने सियासी हलचल तेज कर दी है। क्या राम मंदिर मामले में पूरी सच्चाई सामने आएगी और क्या पंजाब में कोई बड़ा राजनीतिक समीकरण बनने जा रहा है? तो देखिए, ये दो बड़ी खबरें हैं जिस पर आज हम चर्चा करने वाले हैं और इन्हीं दो खबरों पर आज हम बात करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर इन दो खबरों में क्या कुछ अपडेट सामने आ रहे हैं। सबसे पहले बात होगी राम मंदिर की। सबसे पहली खबर राम मंदिर की है। राम मंदिर से देखिए, मंदिरों में सिर्फ घंटियां नहीं बजती हैं, वहां लोगों की उम्मीदें भी गूंजती हैं। कोई अपनी पहली कमाई का हिस्सा चढ़ाता है, तो कोई अपने बच्चे की सलामती की मन्नत मांगता है, तो कोई अपने दुख, अपने पीड़ा और अपना विश्वास भगवान के चरणों में छोड़ाता है। अयोध्या के राम मंदिर में भी हर दिन लाखों हाथ श्रद्धा से झुकते हैं और करोड़ों दिल अपना भरोसा दान पात्र में डाल जाते हैं। लेकिन जब सवाल उसी भरोसे पर उठते हैं, उसी भरोसे पर उठने लगे, जब चर्चा चढ़ावे से ज्यादा उसके हिसाब किताब की होने लगे और जब दान की रकम के साथ जुड़ी पारदर्शिता कटघरे में खड़ी हो जाए, तो तमाम जो ये मामला है सिर्फ पैसों का नहीं रह जाता है, वो आस्था और जवाबदेही के बीच में खड़ी एक बड़ी परीक्षा बन जाता है। और अयोध्या के राम मंदिर में श्रद्धालुओं के चढ़ावे को लेकर के उठे विवाद ने अब नया मोड़ ले लिया है। कथित चंदा चोरी मामले में गठित 3 सदस्यीय एसआईटी ने अपनी प्रारंभिक जांच रिपोर्ट गृह सचिव को सौंप दी है। सूत्रों के मुताबिक रिपोर्ट में दान राशि की गणना और निगरानी व्यवस्था पर गंभीर सवाल उठ रहे हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि अभी तक किसी को भी क्लीन चिट नहीं दी गई है और कई कर्मचारियों पर मुकदमा दर्ज करने की सिफारिश की गई है। जांच के दायरे में कुछ पदाधिकारी भी मौजूद हैं बताए जा रहे हैं, जबकि एसआईटी ने विस्तृत जांच के लिए अतिरिक्त समय और संसाधनों की मांग की है। वहीं इस रिपोर्ट को लेकर के राजनीतिक बयानबाजी भी तेज होती नजर आ रही है। समाजवादी पार्टी ने जांच की निष्पक्षता पर सवाल उठाए हैं, आरोप लगाया है कि कार्रवाई सिर्फ निचले स्तर तक सीमित रह सकती है। तो क्या राम मंदिर के चढ़ावे की सुरक्षा व्यवस्था में बड़ी चूक हुई है? क्या जांच पूरी सच्चाई सामने ला पाएगी और क्या दोषियों तक कार्रवाई की पहुंच होगी? एसआईटी रिपोर्ट में आखिर सबसे बड़ा खुलासा क्या हुआ है? तमाम बिंदुओं पर आज हम चर्चा करेंगे। तो देखिए, इसी खबर पे आज हम बात कर रहे हैं। आपको हम बता दें कि देखिए, जो बड़ी जानकारी मिल रही है, एसआईटी की जो जांच है अब वो पूरी होती नजर आ रही है। हालांकि ये प्रारंभिक जो रिपोर्ट है वो सौंपी गई है और 15 दिन का और वक्त मांगा गया है। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ अमित मिश्रा जुड़ चुके हैं। अमित, देखिए, बड़ी जानकारी, बड़ा खुलासा हो सकता है, लेकिन इससे पहले आपसे यही जानने की कोशिश करेंगे कि एसआईटी रिपोर्ट में आखिर सबसे बड़ा खुलासा क्या हुआ है? अगर किसी को क्लीन चिट नहीं मिली है तो शक के घेरे में कौन कौन है? जी बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से एसआईटी ने रिपोर्ट जो है वो सौंप दी है, एसएस होम को सौंपी गई है और रिपोर्ट में देखिए उसके बाद बयान भी दिया जाता है। हालांकि उन्होंने रिपोर्ट की गोपनीयता के कारण जो डिटेलिंग है वो उन्होंने नहीं बताया, लेकिन इस बात का जिक्र किया कि रिपोर्ट सौंप दी गई है, लेकिन ये प्रारंभिक रिपोर्ट है। प्रारंभिक रिपोर्ट की आप माने तो 6 दिन की ये रिपोर्ट है, जिसमें कई महत्वपूर्ण विषयों पर जो है रिपोर्ट तैयार की गई है। सबसे महत्वपूर्ण जो विषय है चंदा चोरी का मामला है। चंदा चोरी किस तरीके से की गई है, क्या नेटवर्क रहा है, कौन कौन लोग इसमें संलिप्त हैं, उन तमाम चीजों को लेकर के की गई है। और ये जो रिपोर्ट दी गई है उसमें हमारे जो सूत्र बता रहे हैं, ये बता रहे हैं कि इसमें जो लोग संलिप्त हैं उनके ऊपर एफआईआर की संस्तुति जो है वो एसआईटी कर रही है कि एफआईआर होनी चाहिए। तो यानी इस बात की तस्दीक हो रही है कि कहीं ना कहीं चंदा चोरी का जो मामला है वो हुआ था
और किस पैमाने पर हुआ है ये दूसरे चरण में पता चलेगा। अमित, दूसरे चरण की देखिए बात करें, किन कर्मचारियों पर एफआईआर की सिफारिश की गई है और आरोप क्या लग रहे हैं? देखिए एसआईटी जांच की जो पहली प्रक्रिया है या फिर के लिए पहली रिपोर्ट सामने आ गई है, हालांकि इस पर अभी कोई आधिकारिक जो बयान है या फिर क्या कुछ खुलासा हुआ है इसकी अभी पुष्टि नहीं हो पाई है, लेकिन कौन कौन से ऐसे कर्मचारी है जिस पर एफआईआर की सिफारिश की जा रही है और उन पर गाज गिरने की जो संभावना है वो देखी जा रही है? देखिए सबसे बड़े जो चर्चित नाम रहे हैं उसमें आप अगर देखेंगे, क्योंकि ये सूत्र बता रहे हैं जी। कि इनके नाम हो सकते हैं, इसकी पुख्ता जानकारी नहीं है, जिसमें टिन्नू यादव जो है वो शामिल हो सकता है, लोकुश हो सकता है, क्योंकि लोकुश के घर से कहा जा रहा था कि कैश जो है वो 10 लाख रुपए बरामद किए गए थे। अनुकल्प मिश्रा हो सकते हैं, अनुकल्प मिश्रा जो है वो अनिल मिश्रा के रिश्तेदार है और अनुकल्प मिश्रा का रिश्तेदार लोकुश है और टिन्नू यादव का रिश्तेदार मनीष है। यानी ये जो नेटवर्क था रिश्तेदारों का, इनको लेकर के मुकदमे की संस्तुति की गई है, लेकिन ये सूत्र बता रहे हैं। लेकिन साफ तौर पे जिस तरीके से एसआईटी ने चीजें दी है, एसआईटी के पास पुख्ता जो सबूत है वो इकट्ठा हो गए हैं कि कहीं ना कहीं अनियमितताओं में ये लोग शामिल रहे हैं। इन लोग की भूमि जो संलिप्तता है वो काफी हद तक रही है, क्योंकि चंदा चोरी के मामले को लेकर के जिस तरीके से तूल पकड़ा था, उसके बाद ये चंदा चोरी का मामला केवल चंदा चोरी तक नहीं रह गया था, ये जमीन के साथ साथ ये वहां पे पूरे रिश्तेदार के नेटवर्क तक पहुंच गया था, जिससे कि तमाम जो चढ़ावा गुप्त दान होता था उन पे भी हेरा फेरी होती थी और इस चीज को तमाम चीजों को लेकर के एसआईटी जांच कर रही थी। इसीलिए देखिए आप समझने वाली बात है कि एसआईटी ने जो दायरा है वो बढ़ा दिया है और एसआईटी अब जो लोग आरोप लगा रहे थे उनसे भी पूछताछ करेगी और बयान को मिलाएगी, सबूतों को मिलाएगी, उसके बाद हमें किसी नतीजे पर देखिए एसआईटी जैसी पहुंचेगी। जो कथित तौर पे कहा जाए तो कई जमीनों की खरीद फरोख्त की बात कही गई है और ऐसे में ये जानना बेहद अहम हो जाता है कि कौन कौन से ऐसे अधिकारी हैं जिन पर गाज गिर सकती है या फिर ये जो पूरा मामला है उसकी आंच पड़ती हुई नजर आ रही है। अमित, देखिए जाहिर सी बात है, जिस तरीके के एसआईटी की रिपोर्ट सौंपी गई है और जो रिपोर्ट सौंपने के दौरान जो चीजें थी उसके हिसाब से ये माना जा साफ तौर पर पदाधिकारी हैं, जो ट्रस्ट से जुड़े लोग हैं, उन पर कार्रवाई होती हुई नजर आएगी। और गोपनीय रिपोर्ट में साफ ये बातें जिक्र की गई हैं कि किस तरीके के पैटर्न का इस्तेमाल किया गया है। गोपनीय रिपोर्ट में इस बात का जिक्र किया गया है कि जब चंदा चोरी की जा रहा था, जो चढ़ावा चोरी किया जा रहा था, तो उसमें पैटर्न में क्या इस्तेमाल किया जा रहा था। पैटर्न में कई ब्लैक पॉइंट दिखे, ब्लैक स्पॉट जो है उसको चिन्हित किया गया है, जिसमें देखा जाता था कि जब काउंटिंग होती थी तो जैसे लौकुश और ये लोग हैं, इनकी शिफ्ट जो है एक ही रहा करती थी और शिफ्ट जब बदलती थी उस दौरान ये कैमरे के सामने एक साथ खड़े हो जाया करते थे, तो आगे की जो गतिविधि है वो दिखाई नहीं देती थी। बिल्कुल बिल्कुल। इसके साथ ही साथ ये लोग क्या एंगल को जो है कैमरे के एंगल के हिसाब से काम करते थे। तो तो क्या कई अमित इसकी ये तमाम मान चीजों लें को कि लेकर के ये देखिए, सुनियोजित तरीके से इसे बड़े अरसे से किया जा रहा है, बड़े टाइम से करा जा रहा है? बिल्कुल लंबे समय से चल रहा था, क्योंकि देखिए ये सभी लोग जो है ट्रस्ट के मजबूत पदाधिकारी के सानिध्य में थे, उनका हाथ इन पर था। इसलिए देखिए टिन्नू यादव की अगर हम बात करें तो हमने एक खबर दिखाई थी जिसपे गुप्त दान को लेकर के टिन्नू यादव जो है वो हार लेकर के चढ़वाने जाता है, उसके बाद रसीद नहीं देता है, मोबाइल में किसी तरह के फोटो नहीं खींचने देता है और वहां के लोग बताते हैं कि टिन्नू यादव का इतना रसूख था कि अगर 60 क्या उसके साथ 100 लोग चले जाएं तो किसी को पास की आवश्यकता नहीं होती है। लेकिन राम मंदिर में अगर आम श्रद्धालु किसी तरीके से जाएगा तो उसको कई जो पास की जरूरत वेरिफिकेशन के पड़ेगी, दायरे हैं तमाम उनको जो प्रोटोकॉल्स हैं उसको पूरा करना होगा। बहुत बहुत शुक्रिया अमित हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी हमसे साझा करने के लिए। लेकिन आप बने रहिएगा हमारे साथ, अगली खबर में आपकी जरूरत पड़ेगी तो